So hey guys, welcome back to the GNG classes. So here we are with the chapter 11 of the chapter 8 of the business studies. Okay, so chapter 8 में हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं. प्रोडक्टिविटी इनएक्टमेंट टूल्स एंड फैसिलिटीज. बिफोर दैट जस्ट अ सेकेंड गाइस. so एक चीज बस बताना है आप लोगों को. देखो यहाँ पे. So who we are? We are the Gen Z classes. Okay, we provide free demo classes. We have the smart class with the backup available, right? Even you can reach us if you have any query regarding our classes at this number or this number. This is my uh, means number, okay, where you can call and you can ask for any queries if you have regarding the classes. Even we provide classes for home tuitions, right? Even we provide classes for the home tuitions, okay, for nursery, okay, for means pre-primary groups, okay, and also for the secondary groups, not for the higher secondary ones, okay. And we have also offline batches, okay, where you can come for the offline batches. You need to come at Haldarpara, which is near, okay, Marius Day School. Okay, I hope you all know this, right? So let's start. अभी हम लोग पढ़ने वाले क्या है, देखो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 प्रोडक्टिविटी इनएक्टमेंट टूल्स एंड फैसिलिटीज. तो ये जो प्रोडक्टिविटी जो है ना, इसका मतलब क्या होता है और ये इनएक्टमेंट टूल्स का मतलब क्या है, पहला तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी. देखो हम लोग को ये जो है ना, इसमें हम लोग को क्या बताता है, इसमें हम लोग को बस इतना चीज बताता है. हम लोग को इतना चीज जानना है कि कौन कौन सा टूल्स है जो हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ में कौन कौन सा टूल्स है जो हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है. ओके गाइस, सो देखो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टूल्स एंड फैसिलिटीज इन बैंक्स. तो बैंक्स कौन कौन सा ऐसे ऐसे चीजों को यूज करता है. फॉर एग्जांपल एटीएम हो गया, ओके. फॉर एग्जांपल ये देखो कियोस्क मशीन हो गया पासबुक का. फिर देखो यहाँ पे सीडीएम हो गया, ओके. तो ये सब चीज. तो अभी हम लोग पहले देखते हैं कि व्हाट इज एटीएम. उसके बाद हम लोग देखो पहला तो ये है ना कि एक प्रोडक्टिविटी एक टूल है जिससे लोगों को हेल्प होता है. जैसे एटीएम से क्या हेल्प होता है कि देखो 24/7 आप पैसा को विड्रॉ कर सकते हो, ओके, या फिर आप डिपॉजिट कर सकते हो, राइट. तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, हम लोग एक एक चीज को इजीली देखेंगे और बस विद इन 10 मिनट्स ऑफ टाइम हम लोग ये जो टूल्स एंड फैसिलिटीज इन बैंक से इसको खत्म करेंगे, ओके. सो ध्यान से यहाँ पे सुनना. फर्स्ट वन इज द ऑटोमेटिक टेलर मशीन. व्हाट इज एन एटीएम. आपको ऑलरेडी पता है ना एटीएम होता क्या है. एटीएम में आप जाते तो क्या करते हो, आप पैसा को विड्रॉ करते हो. क्या करते हो आप पैसा को, या तो आप विड्रॉ करते हो या तो आप कोई भी चीज को डिपॉजिट करते हो. देखो यहाँ पे, या तो आप विड्रॉ करते हो या तो आप डिपॉजिट करते हो या तो आप क्या करते हो, बैलेंस को इंक्वायरी में जाते हो, राइट. यही काम करते हो ना आप. और इसको लाया क्यों गया था, बस इसको लाया इसलिए गया था जिससे समय का बच सके, राइट. तो यहाँ पे ध्यान से सुनो और हम लोग एक एक चीज को देखते हैं. क्या बोलते हैं यहाँ पे, एन एटीएम इज एन ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल्ड बाय द बैंक फॉर द कन्वीनियंस ऑफ देयर कस्टमर. किसके कन्वीनियंस के लिए, हम लोग के कस्टमर्स कौन है, हम लोग, राइट. तो हमारे कन्वीनियंस के लिए ये सब चीज को लाया गया था. नंबर 2, देखो बाय यूजिंग एटीएम, हम लोग एटीएम को यूज करके हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं कैश को हम लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं. हम लोग वहाँ पे बैलेंस का इंक्वायरी भी कर सकते हैं. आप बोलोगे भैया कैश का तो हम लोग डिपॉजिट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ विड्रॉ होता है भाई. कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, एसबीआई का आप लोगों ने कभी एटीएम देखा होगा, उसमें ना कैश डिपॉजिट भी होता है और विड्रॉ भी होता है. ओके, लेट्स कम टू हियर. देखो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ द एटीएम. एटीएम का जो भी एडवांटेजेस है वो क्या है, ओके. कस्टमर्स को या फिर बैंक्स को इससे क्या एडवांटेज हुआ, जब एटीएम जब आया ना, तो क्या क्या एडवांटेज हुआ बैंक्स को और क्या क्या एडवांटेज हुआ कस्टमर्स को. अब आप पूछोगे ना कि भैया बैंक को क्या एडवांटेज हो सकता है. बैंक का ये एडवांटेज हुआ कि बैंक को ना पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा रखना पड़ता था, पैसा देने के लिए, पैसा लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. लेकिन जब से ये एटीएम आया ना, सारा काम 90% काम तो बैंक का भी खत्म हो गया है. जैसे इसीलिए आप देखना कि बैंक में आप जाते होगे ना, तो देखोगे ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है, और अगर एम्प्लॉयज है भी तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम वाले, बहुत फाइनेंस वाले लोग होंगे, राइट. तो देखो यहाँ पे देखो क्या बोलता है. नंबर 1, इट डज नॉट रिक्वायर अ बैंक एम्प्लॉय. कोई भी बैंक एम्प्लॉय को कहीं पे भी जरूरत नहीं होगा. इसके वजह से बैंक का जो कॉस्ट है वो बचता है. नंबर 2, इट इज अ सेल्फ सर्विस एंड देयरफॉर, ओके, इट इज अवेलेबल फॉर 24 आवर्स, राइट. 24/7 ये आपके लिए अवेलेबल रहता है. नंबर 3, इट सेव्स द टाइम. ये आपका टाइम भी बचाता है कस्टमर्स का, और बैंक के एम्प्लॉयज का भी समय बचाता है. इतना ज्यादा सिर्फ और सिर्फ जो बैंक्स है ना, अब वो सिर्फ और सिर्फ मेन काम पे वो लोग फोकस करते हैं, ओके, मेन पर्पस पे ध्यान देते हैं. अब पहले ऐसा नहीं कि बस एक इंसान बस बैठा हुआ है बस कैश को कलेक्ट करने के लिए और एक देने के लिए. भैया अगर आपको पैसा चाहिए तो आप जा सकते हो एटीएम में जाकर के देखना कि जहां भी बैंक होगा ना उसके नीचे में ठीक है एक एटीएम होता है, राइट.
या फिर जो भी नॉर्मल जो प्लेसेस है, जितने भी मार्केट्स हैं, जितने भी मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, सब जगह पे एटीएम्स रहते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ये क्या है, बहुत ज़्यादा कम खर्चा है। क्यों, बस आपको एक ही बार तो मशीन डालना पड़ता है। लेकिन अगर एक इंसान है, अगर ह्यूमन टेलर, तो उसको आपको हर एक मंथ में आपको इस एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है बैंक को। इसलिए बैंक का क्या होता है, पैसा को यहाँ पे होता है सेव्स क्या, कॉस्ट, राइट। ओके, तो ध्यान से सुनना। ये देखो, ये 5 पॉइंट हम लोगों ने खत्म कर दिया। और नहीं, 5th वन इज द कस्टमर कैन नॉट ओनली विदड्रॉ डिपॉजिट बट ऑल्सो कैन चेक द बैलेंस। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कि जो कस्टमर होता है वो सिर्फ और सिर्फ विदड्रॉ नहीं करता, ओके, बट वो क्या कर सकता है, बैंक में अपना जितना भी बैलेंस है, इंक्वायरी है, सब कुछ वो कर सकता है एटीएम के माध्यम से। ओके, नंबर 2 इज द पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। ध्यान से सुनना, ये क्या है, यही है पासबुक प्रिंटिंग मशीन या फिर पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क। ध्यान से सुनो, बैंक्स लाइक एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब क्या करते हैं, ये लोग ने एक बारकोड, ये लोग ने एक क्या लॉन्च किया है, पासबुक प्रिंटिंग मशीन। उसमें क्या होता है कि देखो, वो एक कियोस्क रहता है जो कि आपको क्या करना पड़ता है, आपको बारकोड है, आपको उसको बस नीचे में आप लगा दो, उससे क्या होगा, वो स्कैन हो जाता है बारकोड, और बारकोड से आपके जो अकाउंट है ना, आपका जो अकाउंट है उसको वो फेच कर लेता है। क्या कर लेता है, अकाउंट को आपका फेच कर लेता है। और जैसे वो फेच हो जाता है ना, वैसे ही वो आपके अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को वहां पे क्या करता है, रिकॉर्ड कर देते हैं, राइट। तो देखना यहाँ पे, ध्यान से सुनना, बोलता है कि यहाँ पे बैंक्स लाइक एसबीआई, पीएनबी हैव लॉन्च्ड अ बारकोड, ओके, बेस्ड मशीन्स प्रिंटिंग कियोस्क फॉर एनेबलिंग देयर कस्टमर्स टू कैरी आउट द पासबुक प्रिंटिंग मशीन 24/7। आपको याद है पहले ना एक टाइम होता है बैंक का, 5 to 7 आवर्स बस काम करती है बैंक, राइट। उसमें लोग याद है कि कितने सारे लोग लाइन में लग करके इस मशीन के सामने, और मशीन इसके वजह से क्या होता था, मशीन खराब हो जाता था, राइट। अब क्या किया है कि एटीएम के बगल में उसको सेटलमेंट कर दिया। तो अब क्या होता है कि कुछ भी, किसी को भी अगर कुछ भी अगर प्रिंट करवाना है, तो वो डायरेक्टली एटीएम के यहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक ऐसा मशीन लगा रहता है, क्या लगा रहता है, ऐसा मशीन लगा रहता है, ओके, तो उसमें वो लोग प्रिंट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो बारकोड स्टिकर है आपके पासबुक पे वो अगर पेस्टेड नहीं है तो आप उसको प्रिंट, मतलब तब आपका तो कुछ भी प्रिंट ही नहीं होगा। तो उसको पेस्टेड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि वो आपके अकाउंट से वो लिंक्ड रहता है, ठीक है ना। उसके बाद वो क्या बोलता है, कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू इंसर्ट द पासबुक। आप क्या करोगे, सीधा करके जहां से जो भी पेज खाली है वहां पे आप इंसर्ट करते हो, ओके, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले करता है आप उसको फॉलो करते हो। जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करते रहोगे आप स्टेप बाय स्टेप, तो जो भी आपको डिस्प्ले में कियोस्क में दिखाएगा। अगर याद रखना, सपोज आपका वो जो पेज है वो भर चुका है, सपोज ये ना पासबुक है, क्या ये पासबुक है, और ये ना अगर भज गया है तो आपके पास ना कितना मिलेगा, 20 सेकेंड्स मिलेगा। आप पेज को आप टर्न करो और टर्न करके फिर से आप उसमें इंसर्ट कर दो, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे 5th वन, इफ द पासबुक इज फुल विदाउट पेजेस, अगर पासबुक ना फुल हो चुका है, अगर उसमें कोई भी पेजेस नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स नीड टू गेट अ न्यू पासबुक। कस्टमर्स को क्या करना पड़ेगा, नया पासबुक को बैंक को बोल करके आप जाओ, बैंक को बोलो, और वहां पे याद रखना कि बारकोड स्टिकर बस लगवा लेना, नहीं तो वो प्रिंट ही नहीं होगा। थर्ड वन इज द सीडीएम। व्हाट इज सीडीएम, चेक या फिर कैश डिपॉजिटिंग मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडीएम बोलते हैं। देखो कैसा होता है देखने में, देखो गाइस, आप लोगों ने जरूर ये ना बैंक ऑफ इंडिया, ओके, या फिर आपने एचडीएफसी में तो देखा ही देखा होगा, ठीक है, सभी अभी लगभग अभी हर एक में हो जाता है ये। देखो इसको क्या बोलते हैं, चेक या फिर कैश डिपॉजिटिंग मशीन। आप यहाँ पे जाओगे और अपना चेक या फिर जितना भी आपका कैश है आप उसको डिपॉजिट आराम से कर सकते हो। द चेक या फिर कैश डिपॉजिटिंग मशीन पॉपुलर नोन एज सीडीएम इज अ सेल्फ सर्विस मशीन। इसमें क्या है, सेल्फ सर्विस, आप खुद से जाओ वहाँ पे प्रिंटिंग में जाओ और खड़ा हो जाओ, और फिर आप खुद से आप डिपॉजिट कर सकते हो कोई भी चेक को या फिर कोई भी कैश को। देखो यहाँ पे करना क्या पड़ता है, ओके, और ये देखो ये होता है चेक। चेक कैसा होता है देखने में, ये देखो ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या करना, वहां पे जाकर के आपको अकाउंट नंबर देना पड़ता है या फिर क्रिएट करना पड़ता है एक नंबर को, ठीक है, डिपॉजिट करने से पहले, ओके। इंसर्ट करना चेक को एकदम स्ट्रेट। याद रखना जब भी आप कैश को आप जब जाते हो ना जमा करने, तो देखना कि आप जैसे इधर उधर मुड़ जाता है ना, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, स्ट्रेट करके आपको वहां पे चेक या फिर आपको कैश, क्या चेक या फिर कैश, ये दोनों में से कोई एक आपको वहां पे डालना पड़ता है। द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू एंटर द अमाउंट, और याद रखना आपका जो भी अमाउंट है ना 5000 सपोज, तो आपको वहां पे चेक में जो भी लिखा हुआ है वो आपको वहां पे इंटर करना पड़ेगा, ओके, विथ कंफर्मेशन गिवन, जो भी आपको कंफर्मेशन दिया रहेगा मशीन के द्वारा, ओके। उसके बाद आप उस पर क्या करोगे, आपका एक एक्नोलॉजमेंट स्लिप आएगा, एक्नोलॉजमेंट स्लिप को आप लेना। उसके बाद क्या करना है,
आपको वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो भी निकलेगा आपको उसको लेना है और फिर आपको एग्जिट कर देना अपने सेशन को। तो मैंने क्या क्या बताया यहाँ पे, आप जाना वहाँ पे पहले आप अपना अकाउंट नंबर डालोगे या फिर आप अपना वहाँ पे एक नंबर को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद अपना जो भी कोड रहेगा उस कोड को आप उस मशीन्स में डालोगे। नंबर थर्ड, आपको जो भी अमाउंट रहेगा 5000 सपोज अगर आपके चेक पे लिखा हुआ है तो आप उसको वहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, और वहाँ पे आप उसको टाइप करोगे। फिर जैसे आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा तो आपको ना इंस्टेंटली वो क्या दे देता है, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे देता है, तो उसको लेकर के आपको क्या करना है, एग्जिट कर देना है, राइट। चलो द लास्ट वन एंड द वेरी इजी वन इज द SMS अलर्ट। तो SMS अलर्ट क्या मिलता है हम लोग को, SMS आता रहता है बैंक से। क्यों आता है, क्योंकि हम लोग को जैसे हम लोग वहाँ पे रजिस्टर करते हैं अपने मोबाइल नंबर, तो वहाँ पे जितना भी पैसा आया, जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ, पैसा आया गया, हर एक चीज का वहाँ पे आपको रिसिप्ट में लिखा रहता है, राइट। तो यहाँ पे यही बात बोलते हैं, अंडर द सर्विस कस्टमर नीड टू रजिस्टर हीज और हर मोबाइल नंबर विद द बैंक, ओके, सेंडर सेंड्स नोटिफिकेशन। जो भी आपको अलर्ट रहता है वो आपको मोबाइल के पे आ जाता है। अच्छा यहाँ पे याद रखना कि SMS का फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। वेन एवर द कस्टमर मेक्स द ट्रांजेक्शन, आप कोई भी तरीके का ट्रांजेक्शन करोगे ना, कोई भी तरीके का आप अकाउंट से आप विड्रॉ कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपके वो अकाउंट में वो शो करेगा। फिर द लास्ट वन इज द SMS अलर्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। याद रखना भाई कि जो SMS अलर्ट होता है ना वो 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। नंबर 1 इज द पुल मैसेज, नंबर 2 इज द पुश मैसेज। आपका मन में ऐसा आ सकता है व्हाट इज पुल मैसेज एंड व्हाट इज पुश मैसेज। पुल मैसेज एक ऐसा मैसेज होता है, पुल मैसेज कैसा मैसेज होता है जो कि हम लोग जनरेट करते हैं। हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, सपोज बैलेंस का आपको इंक्वायरी है, क्या है, बैलेंस इंक्वायरी। तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो स्टार हैश कुछ नंबर टाइप करते हो, फिर वहाँ पे आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है ऐसा करके, राइट। तो वो हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे बोला भी है कि पुल मैसेज आर इनिशिएटेड बाय द कस्टमर यूजिंग अ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन फॉर ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ ट्रांजेक्शन दो अ रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट, एग्जाम्पल अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी, राइट। तो पुल मैसेज एक ऐसा होता है जो कि हम लोग इनिशिएट करते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे अपने, ठीक है, जिससे हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके। व्हाट इज पुश मैसेज, पुश मैसेज आर दोस मैसेज विच आर सेंड बाय बैंक। ये हम लोग जनरेट नहीं करते, बैंक हमें भेजता है। कोई भी बड़ी अमाउंट का अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, फिर कोई भी छोटा मोटा अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है यूजिंग द ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड, या फिर कोई भी अलर्ट होता है, कोई भी पेमेंट होता है हमारे थ्रू, तो वो हमको आता है, जिससे हमको पता चल सके कि अकाउंट कहाँ से निकला है, किसने निकाला और किस लिए निकाला है, राइट गाइस। तो आई होप कि मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ इस सारी चीज़ों को समझाने में। नेक्स्ट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू सेशन, तो न्यू सेशन इन द सेंस की न्यू वीडियो, तो उसमें हम आपको टूल्स एंड फैसिलिटीज रिगार्डिंग टू रिटेल इंडस्ट्रीज एंड देन इन द कॉर्पोरेट ऑफिस मेरे को पढ़ाना है अभी और, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा क्लासेस को। एंड वन मोर थिंग, अगर आप देख रहे हो तो जस्ट डू वन थिंग, जस्ट सब्सक्राइब, ओके गाइस, जो कि आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, okay, and support us right now. We need your support guys, okay. So see you in the next video. Till then, bye, see you.